महिलाओं के हाथ में छोटे छोटे बच्चे। इन बच्चों को क्या पता कि माँ क्या कर रही है, लेकिन माँ को पता है कि परिवार पालना है और इसी परिवार को पालने के लिए महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के 3000 बीएड धारी सहायक शिक्षक की नौकरी बची रहे, इसकी आस सरकार से लगाए हुए हैं। किसका छीन गया रोजी रोटी? कौन मांग रहा सरकार से इच्छा मृत्यु? क्या सरकार दे पाएगी इच्छा मृत्यु? हमारे गले पे एक फंदे की तरह लटक गया है। हमारी नौकरी जाने वाली है। हम यहाँ से अपने गांव घर में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे सर? हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे किसी को? किस मुंह से अपने घर जाएंगे सर बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है सर। यहाँ से जाएंगे, अब इस नौकरी के साथ सर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी जुड़ गई है। हमारी नौकरी खतरे में है। हम लोग की इसमें क्या गलती है, हम लोग जानना चाहते हैं। इच्छा मृत्यु का मांग करेंगे। सरकार हम लोग के बारे में कुछ नहीं कर रही है। दरअसल यह पूरा मामला शिक्षकों से जुड़ा है। जो शिक्षक पिछले कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। कभी मंत्रियों के तो कभी अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ है। 2023 में हुए सहायक शिक्षक पद की भर्ती प्रक्रिया में शामिल बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नौकरी पूर्व की कांग्रेस सरकार ने दिया था। सरकार बदली और खतरा मंडरा गया सहायक शिक्षकों की नौकरी पर। प्रदेश भर के लगभग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति को कभी भी निरस्त किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित करते हुए प्राथमिक शाला के बीएडधारी शिक्षकों को योग्य माना है। तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शाला में जिन बीएडधारी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के बाद हुई है, उनकी नियुक्ति को सरकार निरस्त करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3000 बीएडधारी सहायक शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। वही प्रभावित सहायक शिक्षक ही नहीं, उनके पीछे पूरा परिवार है। इधर प्रभावित बीएडधारी सहायक शिक्षकों का कहना है कि 2023 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की मेरिट सूची 2 जुलाई को जारी कर दिया गया था। बावजूद इसके 11 अगस्त 2023 के पहले बीएडधारी सहायक शिक्षकों को सरकार ने नियुक्ति पत्र नहीं दिया था। ऐसे में अब लगभग 3000 सहायक शिक्षकों की नौकरी कभी भी जा सकती है। वहीं अब बीएड सहायक शिक्षकों ने छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में विरोध प्रदर्शन कर सरकार से नौकरी बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो वहीं सहायक शिक्षकों का कहना है कि यदि उनकी रोजी रोटी छीनी जाती है तो इसके एवज में सरकार उन्हें इच्छा मृत्यु दे। बहरहाल इस भर्ती प्रक्रिया में पूर्व की कांग्रेस सरकार को चुनाव के समय फायदा तो जरूर मिला था, लेकिन मौजूदा सरकार को फायदा नहीं मिला, तो इसका खामियाजा सहायक शिक्षकों को अब उठाना पड़ रहा है। यही राजनीति का मंत्र है। तरीके से बीएडधारियों को इस शिक्षा विभाग से, प्राइमरी शिक्षा से अलग किया जा रहा है। तो हम यहाँ कलेक्टर साहब से अपनी याचिका दायर करने आए थे, उनसे मिलने आए थे, रिक्वेस्ट करने आए थे कि प्लीज़ इस बातों पर ध्यान दें। और सीएम साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यही हमारे जीविका चलाने का एक साधन है। सर, अपने परिवार से बहुत मुश्किल से हम लड़कियाँ यहाँ आगे तक बढ़ आई हैं और मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि निवेदन करना चाहती हूँ सरकार से कि हमें इस पद के लिए, इस पद को सुरक्षित रखें, हमें सुरक्षित रखें। हमारी समस्या ये है कि हम विगत 1 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं बीहड़ क्षेत्र में जाते हुए सर। और आज 28 अगस्त 2024 को ये फैसला आता है कि बीएड शिक्षाधारी को सहायक शिक्षक के पद से निकाला जाए। तो सर, हम पिछले 1 साल से जॉब कर रहे हैं, हमने पुरानी जॉब को, सबने अपने पुराने जॉब को छोड़ा सर, यहाँ है सर। तो यदि हमको यहाँ से निकाला जाएगा तो फिर हमारे को बहुत दिक्कत होगा। ऐसा पढ़ाई करके आए हैं, एक हाथ में बच्चा एक हाथ में पेन लेकर के पढ़ाई किए हैं और इस मुकाम तक यहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ पर जाने के बाद में हमें बोला जा रहा है कि हमें यहाँ से निकाला जाएगा। हमारे लिए तो जीवन मरने की बात आ जा रही है सर। हमारे नौकरी पे बात जब आ गई है तो हमको सरकार चाहे ये सपोर्ट नहीं करती है, अगर निर्णय की वजह से हम लोग को निकाल दिया जाता है तो हमारे पास तो रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। हम क्या करेंगे? सरकार के सामने फिर हमको क्या करना? भूख हड़ताल वगैरह पे बैठना पड़ेगा। हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हम क्या खाएंगे? इससे अच्छा है कि सरकार हमको इच्छा मृत्यु ही दे दे।